नमस्कार। नानू नानी की कहानियों के अंतर्गत एक कहानी लेकर मैं आज प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है जादुई सिक्का। रामू एक गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। गांव में अकाल पड़ गया। इस कारण से रामू और उसकी दादी को गांव छोड़ना पड़ा। वह चलते चलते एक दूसरे गांव में पहुंच गए। उस गांव के साहूकार के पास जाकर रामू की दादी ने विनती की कि वह उन्हें अपने यहाँ ठहरने का आश्रय दे। साहूकार बहुत ही चालाक था। वह सोचने लगा कि अगर इनको मैं अपने यहाँ ठहरने के लिए जगह दे दूं और इनसे अपना घर का काम कराऊं तो मुझे मुफ्त में 2 नौकर मिल जाएंगे। साहूकार बोला, ठीक है, मेरे मकान के पीछे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वहां तुम दोनों रह सकते हो, लेकिन उसके रहने के बदले में तुम्हें मेरे जानवर चराने होंगे और घर का काम भी करना होगा। रामू की दादी बोली, ठीक है, मैं घर का काम कर लूंगी और दिन में जानवर चरा लूंगी। और साहूकार बोला, ठीक है, मैं इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं लूंगा और साथ में जो खाना बच जाएगा वह तुम दोनों खा लिया करना। रामू की दादी बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ना खाने की जुगाड़ की जरूरत है और रहने का व्यवस्था तो आपने कर ही दी। रामू दिन में काम के लिए जाता और रामू की दादी जानवर चराने निकल जाती और सुबह शाम खाना बनाती। सेठ जी को मुफ्त के 2 नौकर मिल गए थे। एक बार दोपहर के समय जब रामू की दादी घर में खाना बनाकर निमट ही रही थी कि एक साधु आया और उसने पहले सेठ जी का दरवाजा खटखटाया। सेठ जी ने साधु को देखा तो गुस्से में उसको धुतकार कर बोले, भाग जाए यहाँ से, मुफ्तखोर, बेफिजूल घूमते रहते हैं, कोई काम धंधा तो तुम्हारे पास है नहीं और मांगने आ जाते हैं। साधु खैर उसको कहा, साधु ने कहा कि कोई बात नहीं सेठ जी, आपकी जो इच्छा दे ना दे। उसके बाद में वह पीछे की तरफ गया जहां रामू की दादी खाना बना के अभी खाने ही वाली थी। साधु ने बोला, माई मुझे बड़ी भूख लगी है। तो रामू की दादी बोली, ठीक है बाबा आओ, और उन्होंने साधु को अपना खाना खिला दिया। साधु बहुत खुश हुआ और जाते वक्त रामू की दादी को उन्होंने एक सिक्का दिया और बोला, देखो माई, ये सिक्का बहुत एक अनमोल है, जादुई सिक्का है, इसको ध्यान से प्रयोग में लाना। और यह कहकर वह चला गया। शाम को रामू आया। रामू को उसकी दादी ने सब बातें बताई कि इस तरह से एक साधु जी यह सिक्का देके गए हैं और बताया है कि यह जादुई सिक्का है। रामू उस सिक्के को देख रहा था कि वह सिक्का नीचे गिरा और उसमें से एक जिन निकला। जिन ने कहा कि बोलो मालिक, आप क्या मेरे लिए हुक्म है। रामू डर गया। जिन ने बोला, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सेवक हूं, लेकिन ध्यान रहे मैं आपका वही काम करूंगा जिससे आपको कुछ फायदा होता हो। अगर आपने मुझसे कुछ भी ऐसा काम करने को कहा कि जिससे किसी का नुकसान हो तो यह सिक्का भी गायब हो जाएगा और मैं इसके अंदर दोबारा चला जाऊंगा। रामू ने कहा, ठीक है, हमें आपसे कोई ऐसा काम नहीं कराएंगे जिससे किसी का नुकसान हो। और उसने कहा, कोई बात नहीं जिन, अब आप जाओ, मैं अपनी दादी से विचार विमर्श करके ही आपको बुलाऊंगा। जिन गायब हो गया। रामू ने दादी से कहा, बोलो दादी, अब हमें इस सिक्के का कैसे प्रयोग करना चाहिए? ये तो ऐसा सिक्का है जिससे हमारी किस्मत बदल सकती है। रामू की दादी बहुत समझदार थी। उसने कहा, देखो बेटा, हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये है कि हमें रहने के लिए मकान मिल जाए और खाने पीने के लिए व्यवस्था हो जाए। रामू ने वह दोबारा सिक्का गिराया। जिन प्रकट हुआ तो रामू ने कहा कि देखो, मेरी दादी ने कहा है कि हमारे लिए तुम एक कहीं मकान बना दो और उसमें सभी चीजें ला दो जिससे कि हमारा गुजारा चल सके। जिन बोला, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं जल्दी से तुम्हारा मकान बना दूंगा, लेकिन उसके लिए जमीन चाहिए। जमीन आसपास तो है नहीं, क्यों ना हमें जंगल में मकान बना दे। रामू बोला, ठीक है, और जंगल में उन्होंने एक अच्छा सा मकान बना दिया और उसके अंदर सभी कुछ सामान वगैरह भी लाके रख दिया। रामू की दादी और रामू वहां से चले गए और अपने मकान में रहने लगे और वो बहुत सुख से आराम से रह रहे थे। यह बात धीरे धीरे सेठ जी को पता चल गई कि अरे, वो रामू और उसकी दादी जो बिल्कुल नकारा थे, कुछ नहीं करते थे, मेरे यहाँ नोक करके कमरे में रहते थे, वो तो आज बड़े आलीशान महल में रह रहे हैं, इतना अच्छा मकान, और देखो उन्हें कैसे ठाट बाट हो गए हैं। क्या हुआ? अब उसको यह नहीं पता था कि उनके पास जादुई सिक्का है।
उस सेठ ने एक अपने आदमी को भेजा कि जाओ जरा पता करके आओ कि उनको आमदनी कहां से हो रही है, ऐसा कौन सा उन्होंने बिजनेस आरंभ कर दिया जिससे कि वो इतने मालामाल हो गए। उस व्यक्ति ने बताया कि पता चला है कि उसके रामू के पास कोई सिक्का है, जादुई सिक्का, जो सबकी इच्छा पूरी करता है। सेठ जी ने सोचा, अरे अगर ये सिक्का मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो और मालामाल हो जाऊंगा। खैर यह सोचने लगा कि सिक्के को मैं कैसे चुराऊं। धीरे धीरे उसके मन में आया क्यों ना मैं रात्रि में उनके घर में छुप जाऊं और सिक्के को चुरा के अपने घर में ले आऊंगा। और एक दिन मौका देख के साहूकार जो था सेठ, वो उनके घर में छिप गया। जब रामू सो गया और उसकी दादी भी सो गए थे तो उसने चुपके से सिक्का चुराया और धीरे से निकलकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद में उसने सिक्के को साफ किया, साफ करके सवेरे का इंतजार करने लगा। सवेरे हुआ, नहा धोकर पूजा की। पूजा करने के बाद वह सिक्के से बोला कि हे सिक्के महाराज मुझे भी धन दो। लेकिन जिन तो तभी प्रकट होगा जब सिक्का नीचे गिरेगा। उसको इस बात का एहसास नहीं था कि नीचे गिरने पर ही जिन प्रकट होता है। खैर अब 2-3 दिन हो गए, वह बड़ा उदास, कैसे करे, अब ये सिक्का तो कुछ देने को तैयार नहीं है। एक बार वह सिक्के को उलट पुलट के देख रहा था कि अचानक से हाथ से सिक्का छटक के नीचे गिर गया। गिरते ही जिन प्रकट हो गया। जिन बोला, हाँ मालिक बोलिए, क्या हुक्म है। सेठ जी बड़े खुश हुए, अरे आखिर जिन आ ही गया, मैं इससे बहुत कुछ मांग लूंगा और अपने आप को इतना अमीर बना लूंगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं बदला लेता हूं उस रामू से और उसकी दादी से, जिन्होंने इतने अच्छे घर बना लिया और जो मेरे यहाँ नौकर की तरह रहते थे। उसने कहा, जिन जाओ सबसे पहले रामू और उसकी दादी का मकान तहस नहस कर दो और उन्हें फुटपाथ पे ले आओ। जिनने कहा, हे मालिक, आपने मुझे ऐसा हुक्म दे दिया जो मैं नहीं कर पाऊंगा। और इस सिक्के की यह विशेषता है कि अगर कोई सिक्के का दुरुपयोग करेगा या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग करेगा तो मैं इस सिक्के के साथ गायब हो जाऊंगा। कहते ही वह सिक्का जिन सिक्के में समाहित होकर गायब हो गया और उसकी जो साहूकार की कोठी थी वह एक झोपड़े में तब्दील हो गई, क्योंकि उस साहूकार ने रामू और उसकी दादी का बुरा चाहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।